जटायु ने नेत्र बंद किए हैं, राम जी रोए। बिंदु जी ने कुछ पंक्तियां लिखी। न रोए बन गवन में भी पिता की वेदना पर, न रोए बन गवन में भी पिता की वेदना पर, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सब संत कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से चरण होकर मिले कुछ बिंदु हरिहर, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरिहर को, वही चरणोदक स्वयं के वट के घर जाकर बुलाते हैं। वही चरणोदक स्वयं के वट के घर जाकर बुलाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, मंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर में जाकर भोग, विदुर के घर में जाकर भोग छिलकों
जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो लंका का राजा रावण अपनी मुक्ति की कामना से मां वैदेही को ले जाता है और वाटिका में निवास देता है। मां सिया की खोज करते करते भगवान राम सबरी को उद्धार करते हैं। पंपा सरोवर पर हनुमान जी से उनका मिलन होता है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आकर के भगवान को मिले। भगवान को ब्राह्मण का वेश बहुत प्रिय है। आप जब टीका लगा लेते हैं, आप जब गले में पटका पहन लेते हैं, सिर पर पागड़ी और टोपी लगाते हैं, तो आप किसी भी उम्र के हो दुल्हे राजा लगते हैं। सिर पर पागड़ी हो, माथे पर टीका हो, गले में राम नाम का पटका हो, आप सुंदर लगते हैं। क्योंकि आत्मा का श्रृंगार है। राम नाम, हरि नाम के वस्त्र, ये आत्मा का श्रृंगार है, जड़ता का नहीं। और आत्मा सदैव परमात्मा की अंश है, तो शाश्वत एक जैसी है, न बूढ़ी होती है न बच्चा होती है। ये शरीर बच्चा होता है, शरीर जुबान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, और शरीर, बोलो जय सिया राम, मर जाता है। लेकिन आत्मा नित्य है, शाश्वत है। इसीलिए ब्राह्मण बनकर के हनुमान जी महाराज मिले हैं। पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो आप मिले, लेकिन एक जीव और है, उसको भी उद्धार करना है। साधु क्या करते हैं? ब्रह्म को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, गोद ले करके, पीठ बिठाकर, सिर चढ़ाकर ले जाते हैं और जीव के साथ मित्रता करवा लेते हैं कि ये है साहब, इनका काम करो। बोले आपका कोई काम? बोले मेरा कोई काम नहीं, मैं तो आपका कुछ काम कर दूं, लेकिन आप इनका काम कर दो, बस इनकी फाइल पर साइन करना है आप। सुग्रीव से मित्रता करवाई, और मित्रता कच्ची नहीं थी, अग्नि जला करके मित्रता हुई। जैसे विवाह होता है ऐसे, पावक साखी देकर जोरी प्रीत चढ़ाए, अग्नि जला करके मित्र। फिर मित्र उसको कहते हैं कि पहले अपना काम बनावे सो मित्र नहीं, पहले मित्र का काम बनावे। तो राम जी ने पूछा सुग्रीव से कि सुग्रीव वन में क्यों रहते हो? तो उसने पूरी कथा बताई कि एक बार गांव में मैं दानव का पुत्र मायावी आया, बाली को ललकारा और बाली उसको मारने को भागा। तो मैं भाई के साथ गया। गिरिकंदरा में वो मायावी जब गुफा में चला गया तो भाई पीछे पीछे गया, मुझे कहता गया कि तू बाहर रहना, मैं 15 दिन में लौटूंगा, और यदि नहीं आऊं तो समझना मैं मारा गया। सुग्रीव कहता कि भगवान में महीने भर रहा, लेकिन बाली आया नहीं, तो मुझे लगा कि बाली मर गया होगा, इसीलिए मैंने बहुत बड़ा शिलाखंड उस गुफा के द्वार को बंद किया और मैं वापस लौटा। तो हमने तो बाली की 13वीं 12वीं सब कर दी और संपत्ति सब अपने फाइल में नाम दर्ज करा ली कि भाई तो गया, सब माल अपना है। बाली लौट करके आया, पेपर तो सब सुग्रीव के नाम। वो महीने बाद आया, बाली ताहि मारे गृह आवा, देख मोहि जिय भेद बढ़ावा। तब मुझे शत्रु जैसा मारा। यहाँ श्रापवश वो आता नहीं है, फिर भी मैं भयभीत रहता हूँ और मैं यहाँ बना रहता हूँ। हनुमान जी आदि, जामवंत जी, इनकी सहायता से मैं यहाँ सुरक्षित हूँ।
तब आपको कथा मालूम है, मैं विस्तार में नहीं जाऊं। राम जी ने कहा एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव मारे हो बाली ही एक ही बाण। राम जी वनवास गए हैं, कर्तव्य क्या है, संकल्प क्या है राम जी का? रावण का संकल्प है कि मैं सबका उद्धार करके अपना उद्धार कर जाऊंगा, बैर भक्ति करूंगा। राम जी का संकल्प है निशिचर हीन करऊं मही, पूरी धरती से मैं राक्षसों का साम्राज्य समाप्त कर दूंगा। राम जी की प्रतिज्ञा है। राक्षस कौन है? रक्षही, भक्षही, गर्जही और उत्तरजही, जिसमें 4 लक्षण हो तो राक्षस होता है। बिना बात के चिल्ला चिल्ला करके बात करे, हाँ, हड़कावे दूसरे को, गर्जही दूसरे को आंख दिखावे, उंगली दिखावे, डरावे धमकावे, और अपनी ही देह का, अपनी ही संपत्ति का पोषण करे और खाए नहीं, भक्षण करता हो, खान पान ठीक न हो, वो राक्षस का लक्षण है। गर्जही, तरजही, भक्षही और उरक्षही। बाली में ये चारों थे। गर्जता भी है, खान पान भी बिगड़ा है और अकारण सताता है। राम जी ने बाली को वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया, प्रबल गिरी पर रहे। 4 महीने सुग्रीव राम के काम को भूल गया। जीव गुरु की कृपा से ब्रह्म का सानिध्य पाने के पश्चात भी कभी कभी अज्ञानता और मोह के कारण, कामादिक विकारों के कारण भगवान को भूल जाता है। बोलो जय सिया राम। क्योंकि विकारों का प्रवाह इतना प्रबल वेग है कि जीव संभल ही नहीं पाता और उसमें बह जाता है। भागवत जी में लिखा है यद भव प्रवाह, ये जो भव प्रवाह है ये इतना प्रबल है कि जीव संभलता नहीं और बहुत पैर टिकावे तो भी बह जाता है। कोई गुरु आकर के हाथ पकड़ ले फिर बहने से बच जाता है। तो मेरे भाई बहन, सुग्रीव ने राम काम विसार दिया। तब हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब लगता है कि भगवान क्रोध करेंगे। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि लगता है ये मैंने सुग्रीव का काम क्या कर दिया, वो तो मेरा काम भूल ही गया। और ये संसार का स्वभाव है, आप किसी के काम आज आ जाओ, आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आना जानी करेगा। तब राम जी ने कहा ये ऐसे मानने वाला नहीं है। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ। बोले क्यों? बोले एक भाई को तो मारा है, दूसरे को भी, उसको भी समाप्त करता हूं, ठीक आदमी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ऐसा मत कीजिए। कहा क्यों? बोले बड़ा था, बड़े के भाग में आया, छोटा था, मेरे भाग में आने दीजिए। आप काहे को ये कार्य करेंगे, मैं ही जाकर निपटा देता हूं। तब राम जी ने क्या कहा कि लक्ष्मण वहां जाओ तो, लेकिन भय दिखाई ले आवहु, तात सखा मारना मत। ये भगवान बीच बीच में दंड देते हैं, थोड़ा पीड़ा देते हैं, बुखार देते हैं, कोई न कोई नुकसान कर देते हैं, घटना घटा देते हैं। ये थोड़ा भगवान हमें याद कर लेते हैं कि दुख आया तो तुम हमें याद करो, इसलिए आता है। भय दिखाई ले आवो होता। लक्ष्मण जी गए हैं, फिर सुग्रीव एकदम डर गया कि अगर लक्ष्मण नगर को जला देंगे तो हम रहेंगे कहाँ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं जला दूंगा, पूरा खाक कर दूंगा, तो फिर सब रहेंगे कहाँ। हमारे संत कथा कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी आए नगर में और चिल्लाए कि मैं जला दूंगा ये किष्किंधा को, तो हनुमान जी आए, बोले महाराज ठहरो ठहरो। बोले ठहरना क्या है, इसने अपना काम करा लिया और मेरा काम नहीं सुनता। तो अंगद आ गए, चाचा चाचा चाचा। हनुमान जी ने कहा आइए मैं ले चलता हूं। तो फिर गुरु लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर एक विषयी के घर वैराग्य को लिए जा रहा है। सुग्रीव जीव है, जीव विषयी है, वो विषयासक्त ब्रह्म के कार्य और ब्रह्म को भूल गया है। तब कृपा करके हनुमान जी साधु हैं जो लिए जाते हैं अपने साथ, वैराग्य का हाथ पकड़ कर ले गए।
क्या किया? चरण पखारी पलंग बैठाए। सुग्रीव से कहा पैर धो, पैर धो दिए। खटिया बिठाओ, तो खाट पर बिठा दिया। अब सुग्रीव डर गया, खूब स्वागत सत्कार किया उसने। डरा क्यों? वो इसलिए कि अगर किसी की खटिया पर एक फण वाला सांप निकल आवे तो उसको नींद आएगी? बोलो। जिसकी खाट पर 100,000 फण वाला सहस्र शेष बैठे हों, सहस्र फणामण मंडल मंडिते, भगवान शेष विराजमान हो गए, एकदम नींद उड़ गई उसकी। सीधा उतर पड़ा खटिया से नीचे, कहा चलता हूं आपके साथ। फिर भगवान के पास आकर उसने जो 3 बातें कही हैं, अद्भुत कही। सुग्रीव ने कहा कि नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जेहि गरन बंधा, समान जिसमें काम नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, हे प्रभु उसमें और आप में कोई अंतर नहीं। सो नर तुम समान, और मैं तो जीव ठहरा। राम जी ने कहा ठीक है, अब क्या योजना है? बोले सेना आ गई है महाराज, कुछ बानर वीर तो भेज दिए हैं। बोले ठीक है। सेना को बुलाया गया, 4 भाग में 4 दिशाओं में सेना बनाई, पूर्व पश्चिम उत्तर को सेना भेजी है, और कहा एक 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि आप 15 दिन में सिया को शोध करके नहीं आए तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं होगा, दंड दिया जाएगा। फिर दक्षिण भाग वाली जब टुकड़ी चली, उसमें जामवंत नल नील मयंद द्विविद अंगद हनुमान ये सब है। सब प्रणाम करके दक्षिण दिशा में जब जाने लगे, तब अंत में पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पानी करबो देखा, दीन जनु जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ की मुद्रिका दी है, हनुमान जाओ कहीं बल विरह बेग तुम आयो, सिया को समझाना, मेरा बल सुनाना और मेरा विरह सुनाना। जाओ अंगूठी दी राम जी ने, तो तुम्हें कोई अंगूठी दे तो तुम क्या करते हो? लाओ लाओ अंगूठी देखे तो तुरंत पहन लेते हो। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। राम नाम की मुद्रिका अंगुली में धारण करने की नहीं है। और प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जलध लांगे अचरज नाहि। राम नाम की मुद्रिका मुख में रखी, जो दिन भर रटन करते हैं।
राजा राम। राम राम राजा राम। राम राम राजा राजा राम। राम जी ने तुम्हें भी सीता खोजने के लिए मुद्रिका दी है। मुख में हो राम नाम, लेकिन हम क्या करते हैं, सवेरे एक बार राम कह देते हैं, बात खत्म हो जाती है। राम राम चाचा, राम राम दीदी, राम राम बुआ, राम राम ताई, बात खत्म। लेकिन हनुमान जी के नाम की मुद्रिका है भीतर, बंद ही नहीं होता। तुम पुनि राम राम दिन राती तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपो अनंग आराती। ये राम रटन राम मुद्रिका है। जागत सोबत शरण तुम्हारी। अभ्यास इतना करो, माला इतनी फिराओ, इतनी माला रटो, फिर बात भी करते रहोगे, माला भीतर चलती रहेगी। निरंजन माला उर में फिरे दिन रात। निरंजन माला उर में फिरे दिन रात। उर में फिरे दिन रात। उर में फिरे दिन रात। निरंजन माला उर में फिरे। निरंजन माला फिरे दिन रात। आज गाऊंगा नहीं, फिर किसी दिन गाऊंगा। मुद्रिका लेकर हनुमान जी चले हैं, सीता खोजी, कहीं भी माँ की जानकारी नहीं मिली। भूख प्यास से सब व्याकुल हुए, स्वयं प्रभा के आश्रम गए। माँ स्वयं प्रभा ने कहा, सीता आंख खोलकर नहीं मिलेगी, सिया को खोजना, आंखें बंद करो, पहले फल खाओ, भूख मिटाओ, फिर मेरे पास आना। भूखे आदमी को भक्ति नहीं मिलती। खा पी करके भजन करो यार। जाओ सूरज फल खा करके आओ, पहले खाइए फिर भजन कीजिए, फिर खाया फल खा करके जल पी करके तृप्त होकर आए। फिर कहा, माँ अब बताइए भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा, आंखें बंद करो, खाओ पियो, नींद अपने आप आएगी, ध्यान में कृष्ण का स्मरण करो, राम राम जप करो, सिया मिलेगी। सबने आंखें बंद की। तो कहा, सीता यहाँ नहीं है। कहा, कहाँ है? कहा, वो बैठी है समुद्र के पार, 100 योजन पार है दरिया में, बहुत दूर है यहाँ से। सबने कहा, हम तो 100 योजन जा ही नहीं पाएंगे, उधर तो जाएंगी कैसे? स्वयं प्रभा ने कहा, सीता को तुम नहीं खोज रहे हो, सिया तुम्हें खोज रही है। भक्ति कृपा करके आपको खोज रही है साहब। गुरु कृपा करके तुम्हें खोजता है, राम कृपा करके तुम्हें खोजता है, राम कथा कृपा करके तुम्हें खोज लेती है। जाओ। कहा, हम नहीं पहुंचेगी माता जी, हम तो मरे ही समझो। दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता के पाई, और वहां गए मारे कपिराई, हम तो मरे ही। तब माँ ने कहा, मरोगे नहीं, तुमने 9 दिन उपासना की, इसलिए उठो, उत्तिष्ठत, आंखें बंद करो। नयन मूदी देखे पुनि वीरा। सकल सिंधु के तीरा। बंदर तो देर तक आंखें बंद नहीं कर सकता, इसलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई की अर्धाली में दोनों शब्द एक ही जगह रखे, मूदना और खोलना, देर ही नहीं लगाई। नयन मूदी देखे, बंदर तो क्या पलक झपका और बात खत्म हो गई। नयन मूदी देखे पुनि वीरा। सकल सिंधु के तीरा। माँ स्वयं प्रभा वानर भालुओं को योग बल से समुद्र के किनारे पहुंचाकर स्वयं राम शरण गई। अब
बंदर भालू यहाँ आ गए थे, उचक उचक कर चारों ओर देख रहे थे, आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, कहाँ आ गए। अब क्या करें। इतने में संपाति निकला, कबहू न मिली भरे उधर आहारा, बड़े दिन से भूखे हैं, भला हुआ बंदर इकट्ठे आ गए, सबको खाऊंगा, बड़ा स्वाद आता है, मैंने बहुत दिन से बंदर खाया भी नहीं, खा लूं ना। अंगद ने कहा मरे। लंका गए, जा रहे थे, सिया को खोजने निकले थे, अपना पेट भरा तो दूसरे कहते हम भूखे। तुम तृप्त हो जाओगे, दूसरों को भी तृप्त करना, तो ही भक्ति होगी, तो ही सीता मिलेगी। अकेले खाओगे और पड़ोसी भूखा रह गया, गरीब भूखा रह गया, नौकर भूखा रह गया, तो सीता को खोजने नहीं देगा, तो टेबल के नीचे से खाता रहेगा। जितने खाने के काम होते वो टेबल के नीचे ही होते ना साहब, ऊपर से कौन खाता है, सब टेबल के नीचे से खाते हैं। संपाति ने कहा सबको खाऊंगा। तब अंगद ने कहा एक 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 गीत था, जटायु तो राम काम के लिए प्राण दे गया, और एक तू है जो कहता है सबको खाऊंगा। संपाति को जब जटायु की बात का पता चला तब रोया, अपने भाई को याद किया, मैं बड़ा भाई हूँ, तो मेरा छोटा भाई था, क्या हुआ था उसे, पूरी कथा सुना। इन बंदर भालुओं ने संपाति को राम के काम से जटायु का जो उद्धार है वो कथा सुना। तब कहा छोड़ो, मुझे पहाड़ के ऊपर ले चलो, मेरे पंख जल गए थे, मुझे उठा लो। सब बंदरों ने मिलकर उठाया, पहाड़ के ऊपर रखा, और वो गीत ऐसे देखने लगा, छोटी छोटी आंखें, गीत देख रहा है, और ये बंदर भालू चारों ओर तक रहे, जिधर गीत देखे उधर ये भी देखे, ऐसे करते ऐसे। तो उसने कहा मैं देखूं तुम नहीं, मैं देखूं तुम नहीं, कीधै दृष्टि अपार। मैं देखूं तुम नहीं, कीधै दृष्टि अपार। कूड़ भयऊ नत करते हूँ, मैं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ भयो नत करते, कछुक सहाय तुम्हारा। वो बैठी है सीता, और गोस्वामी जी की पंक्तियां, संपाति ने सिया का जो पता बताया सो सुनिए। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहार राम असंका, तहां अशोक पवन सीता बैठी सोच रत आई, सीता बैठी
सब ताकने लगे, तुम्हें नहीं दिखेंगी, मैं देख पाऊंगा। क्योंकि जो राम भगत के वियोग में रोता है उसके नेत्र निर्मल हो जाते हैं, वो राम भक्ति का दर्शन कर पाता है। संपाति अभी अभी जटायु के वियोग में रोया है। सीता दरिया पार है, समुद्र पार है, कौन जाएगा? सबने अपने अपने बल का बखान किया। किसी ने कहा मैं जा सकता था लेकिन बूढ़ा हो गया हूं। जामवंत जी ने कहा कि मैं जा सकता था, उम्र नहीं रही। अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूं लेकिन वापसी में मुश्किल है, रजोगुणी है ना, लंका में सुंदरियां हैं, रूप मुनिमन मोह ही, तो मैं रजोगुणी आदमी जाऊं और वहीं अमेरिका में शादी करके रह जाऊं तो? लड़के पढ़े लिखे जाते हैं, फिर कई बार तो माँ बाप प्रतीक्षा ही करते रहते। तो उसने साहब बताया कि साहब मैं गया फिर नहीं आया तो अपने हाथ की बात नहीं, फिर कौन जाएगा? कोई तैयार नहीं होता। निज निज बल सब काहू राखा, पार जाए काहू भाखा, और पार जाए कर संशय राखा। पार नहीं जा पाएंगे। कौन बोले? सब चुप। हनुमान जी भी चुप, बिल्कुल चुप। हनुमान जी को तो ऋषियों का श्राप है ना कि बल भूले रहोगे, याद ही नहीं आएगा। कोई याद दिलाएगा तो याद आएगा। तो सब चुप थे, वातावरण शांत था। जामवंत जी उठे, हनुमान जी बैठे थे ना, थोड़ी दूर बैठे थे, कंधे पर हाथ रखा, वीर उठो। दादा मैं हाँ उठो। अच्छा ठीक, खड़े हो गए। राम काजु लगी तब अवतारा, तो सुनत ही भयउ पर्वता। कनक बरन तन तेज बिराजा, अरु मानहु अपर गिरिन के राजा। राम के काम के लिए मेरा अवतार हुआ है, मैं राम के काम के लिए जन्मा हूं। गर्जना करने लगे। जितने बानर बैठे ने सब खड़े हो गए, जय श्री राम जय श्री राम। और हनुमान जी की घन गर्जना, भयानक गर्जना, शरीर तेजस्वी हो गया। कनक वरण तनते, स्वर्ण के पहाड़ जैसे हनुमान खड़े, बल स्मरण हो आया। तब कहा उन्होंने जामवंत। अब यहां दादा नहीं कहा, यहां तात नहीं कहा, बल का स्मरण हो गया ना। जामवंत में रुद्रावतार है, जामवंत ब्रह्मावतार है। ए जामवंत मैं पूछा हूं तो मेरा देवता जगा हुआ है, संभल करके बोलना। उचित सिखा बनो दीजहु मोहि। बल के कारण शरीर बढ़ता ही जा रहा था, आंखें लाल हो रही थी। तब जामवंत ने कहा दादा तात, देखो आप, इन्होंने कहा तू बता दादा क्या करना है? कहा तात इतना करहु, ए मेरे बाप इतना करना, इतना करहु तात तुम जाई। और सीता ही देखी कहु शोध आई। केवल इतना ही करना, सिया मां का दर्शन करना और वापस आकर संदेश देना, आगे कुछ नहीं करना।
सीत ही देख कहो सुध आई। और छंद लिखते हैं, कपिसेन संग सघाई से चर राम सीतयानी है, त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदात बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत। देखिए कितने के लिए परम पद है, सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि। विश्वास करे वीर पद आखोज मधु करदास तुलसी गावै। वीर पद पाथोज मधु करदास तुलसी गावै। रघुवीर पद पाथोज मधुकर। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर और नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशिरा। जामवंत जी ने कहा, हनुमान वानर सेना के साथ जाकर के भगवान राम स्वयं रावण राज्य का अंत करेंगे। उनका पावन चरित्र नारद आदि शेष आदि बखान करेंगे, गाएंगे। जो भी इस बखान को कहेगा, सुनेगा, बोलेगा, गाएगा, समझेगा, परम पद का अधिकारी होगा। परम पद 5 साल वाली पोस्ट नहीं, 20-30 साल वाली पोस्ट नहीं, जिसमें रिटायरमेंट ही ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। वहां तो परम पद पायो परम, पायो परम, परम पद नर पावई। गोस्वामी जी कहते मैं भरोसा करके कहता हूं, विश्वास करे कहे दास। रघुवीर पद पाथोज मधुकर। राम जी के चरण कमल हैं और मैं उसका भ्रमर हूं। भ्रमर बन करके चरण कमल में लिपटा हूं। दास तुलसी गा गई। ये राम नाम की औषधि है। ये किष्किंधा कांड जो है ये दवाई है साहब, भवरोग औषधि है। ये जो नर नारी सुनते हैं उनके सकल मनोरथ भगवान महादेव सिद्ध करते हैं। क्योंकि रुद्रावतार हनुमान जी महाराज की कथा है, सिद्धि करहि त्रिशिरारी। दूसरे त्रिशिरारी त्रिपुरारी भगवान शिव और त्रिशिरा के अरि भगवान राम पूरा करते हैं। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। नीले कमल जैसे सांवले हैं, करोड़ों करोड़ कामों से भी सुंदर हैं। सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम आघ खग बधिक। पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए जिनका नाम बधिक के समान है, ऐसे प्रभु का पावन चरित्र हम आप कल सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। आज ये कथा यहाँ विराम करूं, उससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन। जय बजरंग बली। चेष्टा करता हूं कि भजन गा दूं आपके लिए। मुझे है हनुमान जी का प्यारा सा भजन। मुझे है प्रीत हनुमत से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रीत रघुपति
जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है प्रीत बाबा से, हमें है प्रीत बाबा से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है प्रीत बाबा से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुख तारा, माल धन लाज क्यों बनती। कुटुंब परिवार सुख तारा, माल धन लाज क्यों बनती। भजन हनुमत का करने से, भजन हनुमत का करने से। अगर छूटे तो छूटन दे। भजन हनुमत का करने से, अगर छूटे तो छूटन दे। संतन की करूं कल्याण में अपना। बैठ संगत की करो कल्याण में अपना।